आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी शुरुआत पिछले महीने हुई। वो एक नॉर्मल दिन था और मैं स्कूल से वापस घर जा रही थी। तभी रास्ते में मैंने एक लगभग 50 साल के आदमी को देखा। उसने एक काली जैकेट और पुरानी पैंट पहन रखी थी। वो दिखने में बहुत गंदा लग रहा था। कुछ समय बाद मैं घर पहुंच गई। मैंने पूरे रास्ते गाने सुने और घर आकर मैंने ध्यान दिया कि मेरे पीछे पीछे वो आदमी भी मेरे घर के पास आ चुका था। जब मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा तो वो मेरे कमरे की तरफ कैमरा करके वीडियो बना रहा था। मैंने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और जब वापस खिड़की से बाहर देखा तो वो आदमी अब भी हंसते हुए मेरे कमरे की तरफ कैमरा करके खड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से पूरी बात अपनी माँ को बताई और उन्होंने पुलिस को फोन किया, मगर पुलिस को कुछ ना मिला। पुलिस ने मुझे उसका हुलिया एक चित्रकार से बयान करने को कहा, लेकिन मैं कुछ बयान ना कर सकी। मैं ये कहानी आपको नहीं बताती अगर मेरे साथ पिछले हफ्ते ये ना हुआ होता। दरअसल मैं अपने टीचर के यहाँ गिटार बजाना सीख रही थी और तभी मेरा ध्यान एक फोटो फ्रेम पर गया। वो मेरे टीचर की उनके पति के साथ खिंचाई गई एक फोटो थी। मैं दंग रह गई जब मैंने देखा कि उनका पति वही आदमी था जिसने कुछ दिन पहले मेरा पीछा किया था। मैंने अपना बैग उठाया, एक बहाना बनाया और माफी मांगी और जल्दी से वहां से निकल गई। मुझे अचानक भागते हुए देखकर मेरी टीचर को कुछ शक हुआ। कुछ समय बाद जब मैंने अपना बैग खोला तो मैं दंग रह गई। मेरे बैग में एक एल्बम था जिसमें मेरी छुपकर खींची गई तमाम फोटोज थीं। कुछ फोटोज तो इतनी गंदी थीं जिनमें मैं अपने कपड़े बदल रही थी। मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और रोते हुए उन्हें पूरी बात बताई। माँ ने पुलिस को फोन किया और कुछ समय बाद पुलिस हमारे घर पर थी। पुलिस मेरे टीचर के यहाँ पहुंची और उनसे उनके पति के बारे में पूछताछ की और उनकी आदतों के बारे में पूछा। वो कुछ बोल ना सकी, चुपचाप खड़ी रही। पुलिस ने उनके पूरे घर की तलाशी ली और पुलिस को वहां से तमाम लड़कियों के छुपकर खींचे गए फोटोज मिले। जब पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा तो उन्हें यह भी पता चला कि उस आदमी के खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसे खौफनाक आरोप भी थे। अब वो आदमी जेल में है, लेकिन आज भी मैं डरी रहती हूँ कि कहीं उस जैसा घिनौना आदमी मेरा पीछा ना कर रहा हो।